हेलो फ्रेंड्स, केएसआर के कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। टेली प्राइम सीरीज लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 4 अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की गई है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर एंट्री कैसे होती है। यानी कि टेली के अंदर 5 टाइप के वाउचर्स होते हैं: कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल एंड सेल्स वाउचर। लेकिन आज हम डिटेल में समझेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर एंट्री कैसे होती है और साथ में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। टेली प्राइम के अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हम टेली प्राइम्स ओपन करते हैं, टेली प्राइम के अंदर वाउचर के ऊपर जाता है, जहां काउंटिंग वाउचर्स होता है, वहां पर जाने के बाद हमें F4 की प्रेस करनी होती है, जहां कॉन्ट्रा वाउचर्स ओपन होता है। वाउचर का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और कॉन्ट्रा का मतलब होता है सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है ये होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारी एक फर्म है केएसआर एकेडमी, हमारी एक फर्म है केएसआर एकेडमी। उनका एक करंट अकाउंट है, उनका करंट अकाउंट है केएसआर एकेडमी के नाम से। केएसआर एकेडमी के नाम से करंट अकाउंट है। हमारे बुक्स के अंदर कैश भी है। यह कैश जब हम केएसआर एकेडमी के करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, उस समय जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर होती है। यानी कि आपकी फर्म के नेम से जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, उस समय जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जब आप कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उससे आपकी बैलेंस शीट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ना आपके पीएनएल के ऊपर इफेक्ट आता है। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि 100 रुपीज आपके पास में कैश था और 50 रुपीज आपके बैंक के अंदर अमाउंट था, अभी भी आपकी जो एसेट्स है वो 150 है। आपने क्या करा, 50 रुपीज बैंक के अंदर डिपॉजिट्स करा, तो कैश में आपका हो गया 50 और बैंक में आपके हो गया 100। तो अभी भी आपकी बुक्स के अंदर एसेट्स 150 है। दैट मीन्स जब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री करते हैं, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आप ही की बैंक है, अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो एंट्री आपके कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर होती है। कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर पहले क्रेडिट का ऑप्शन आता है, फिर डेबिट का ऑप्शन आता है। ये हम अभी टेली प्राइम के अंदर समझने वाले हैं। नंबर 2, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। यानी कि जिस तरह से हमने कैश डिपॉजिट किया, उसी तरह से उसी बैंक से, यानी कि केएसआर एकेडमी की बैंक से आप कैश विड्रॉल कर रहे हो। यानी कि क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप इस टाइप की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर F4 के अंदर। नंबर 3, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। यानी कि आप ही की फर्म केएसआर एकेडमी की दो बैंक अकाउंट्स है, यानी कि एक एसबीआई के अंदर है, दूसरा बीओआई के अंदर है, और ये दोनों सेम नेम से हैं केएसआर एकेडमी के। आपने एसबीआई से बीओआई में ट्रांसफर करा, एसबीआई से बीओआई में ट्रांसफर करा अमाउंट, तो ये एंट्री भी F4 कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होगी। यानी कि एंट्री हो जाएगी, अगर हमने बीओआई से एसबीआई में कैश ट्रांसफर किया है, बीओआई से एसबीआई में किया है, तो एंट्री हो जाएगी एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू बीओआई। यानी कि बीओआई से जा रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, और एसबीआई में जा रहा है इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री पास होगी आपकी F4 कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर। देन 4th नंबर, कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि एचआर होते हैं, एचआर को एक पेटी कैश दे दिया जाता है, क्योंकि कैश के अंदर हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हमें कैश का लेजर्स बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पेटी कैश का लेजर्स क्रिएट करते हैं। जब भी पेटी कैश का लेजर्स क्रिएट करते हैं, उसका जो हेड होता है वो होता है कैश इन है, यानी कि वो भी हमारा एक एसेट्स का पार्ट है। तो जब हम कैश में से पेटी कैश में अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, कैश में से पेटी कैश में हम जब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, वो एंट्री भी F
F4 में होती है, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश से आप पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स, तो ये एंट्री होगी F4 के अंदर। तो F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर 4 एंट्री होती है। नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एंड 4, कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। ये टेली प्राइम्स के अंदर किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। टेली प्राइम के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशंस की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां F4 की कॉन्ट्रा ऑप्शन है। कॉन्ट्रा के अंदर पहले क्रेडिट का ऑप्शन आता है, यानी कि 2 का ऑप्शन आता है। तो अगर हम एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन ये केस डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई बैंक, यानी कि एसबीआई बैंक के अंदर हमने केस डिपॉजिट किया 20,000 रुपीज, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। अब इस ट्रांजैक्शन को हमको टेली के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो टेली के अंदर पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको 2 का ऑप्शन वहां पे दिख रहा है। 2 का मतलब है यहाँ पे कैश है, यहाँ पर आपको कैश इंटर करना है। तो कैश 20,000 टू एसबीआई बैंक, यानी कि एसबीआई करंट अकाउंट्स। ये ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड हो गया। तो सिंपल ट्रांजैक्शन था, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड ट्रांजैक्शन है कैश विथड्रॉ, कैश विथड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक, यानी कि अब हम एसबीआई बैंक से कैश विड्रॉल कर रहे हैं 10,000 रुपीज। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू एसबीआई अकाउंट, यानी कि एसबीआई अकाउंट अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब हम टेली के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पहले क्रेडिट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर पहले क्रेडिट क्या है, एसबीआई है। तो हमें क्या करना होगा, एसबीआई कितना अमाउंट है 10,000, एंड डेबिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ये एंट्री हमारी होगी। सिंपल ट्रांजैक्शन है, इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। नंबर 3 ट्रांजैक्शन कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कि एसबीआई से हमने बीओआई के अंदर ट्रांसफर किया, एसबीआई से हमने बीओआई के अंदर ट्रांसफर किया, उसकी एंट्री हो जाएगी बीओआई अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, एसबीआई से हमने बीओआई के अंदर ट्रांसफर किया। यहाँ पर कुछ अमाउंट लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000। क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे एसबीआई हो रहा है, ये पहले आएगा, बीओआई डेबिट हो रहा है, यानी कि ये बाद में आएगा। तो पहले हमारा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है एसबीआई, तो एसबीआई अकाउंट 10,000 टू बीओआई, यानी कि डेबिट कौन सा हो रहा है, बीओआई, कैश किस में जा रहा है, बीओआई के अंदर। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है, यानी कि इस तरह से आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन है कि पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में कैश आएगा और डेबिट के अंदर पेटी कैश आएगा, यानी कि कैश हम पेटी कैश के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बिकम ए टैक्स कंसल्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है 7 अक्टूबर 2021 से, बिकम ए टैक्स कंसल्टेंट, यानी कि जिसके अंदर आपको एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी रिटर्न, टेली प्राइम, टीडीएस एंड टीसीएस, पीएपीएसआईसी, इनकम टैक्स पूरा एक्ट एंड उसके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग, और लोन के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, ये पूरा कोर्स है। ये 2 मंथ का कोर्स है जिसकी क्लासेस होगी नाइट को 9:30 to 11 PM।
यानी कि उसमें लाइफ टाइम सपोर्ट है, क्लास होगी वो जूम ऐप के ऊपर लाइव होगी और सबसे लोएस्ट फीस है पूरे इंडिया के अंदर। तो अभी 55% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी इंक्वायरी फॉर्म की लिंक शेयर की हुई है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर इस फॉर्म को सबमिट करें। हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, वो आपको पूरा डिटेल्स के अंदर समझा देंगे कि उसके चार्जेस क्या है और इस कोर्स के अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।